वेलकम टू एजुकेशन प्लानट शेयर लर्न एंड ग्रो। आज हम क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर करने लगे हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब ये जो टर्म है न्यूट्रिशन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म को खाने की ज़रूरत होती है। एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स फूड, और उस खाने की मदद से इंसान के अंदर या ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी मिलती है, ग्रोथ के लिए काम आता है और रिपेयर के लिए काम आता है। रिपेयर किन के लिए? जो डैमेज आपके पार्ट्स होते हैं बॉडी के। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें खाने को लिया जाता है और उसको यूटिलाइज किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको न्यूट्रिशन बोला जाता है। अब हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम कहीं ना कहीं खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर। एनिमल्स की अगर बात किया जाए तो एनिमल्स भी कहीं ना कहीं खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं, या तो प्लांट्स पर या तो अदर एनिमल्स पर। तो हमें कहीं ना कहीं, हम लोग कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं प्लांट से। हम लोगों को कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खाना ऑब्टेन होता है फ्रॉम प्लांट्स ओनली। यहाँ पे दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। पहला है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए पहले ऑटोट्रॉफ्स का समझना जरूरी है। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद से बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ये आगे जा करके हम इस बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर में है। एग्जाम्पल के लिए ग्रीन प्लांट्स। और जो ये ऑटोट्रॉफ्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन शेयर करते हैं, इसको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए हेट्रोट्रॉफ्स का समझना जरूरी है। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स जो ग्रीन प्लांट्स नहीं होते हैं, और जो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शेयर करते हैं, इसको हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और हेट्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स जो खुद से अपना खाना नहीं बना सकते विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। चीज फोटोसिंथेसिस आ गया आपका ये टर्म। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खुद का खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। और इसके लिए सनलाइट और क्लोरोफिल का होना ज़रूरी होता है। ऐसा प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का नाम है, जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। और ज़रूरी होता है सनलाइट और क्लोरोफिल का होना। क्लोरोफिल क्या होता है, इसके बारे में भी आगे टॉपिक है। सनलाइट, सूरज की रोशनी, इसके बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो ही नहीं सकता। डार्क में, नाइट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कभी नहीं होता है। ड्यूरिंग डे ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब क्लोरोफिल क्या होता है? हम हर जगह फोटोसिंथेसिस में भी क्लोरोफिल का जिक्र हुआ था अभी पीछे। तो क्लोरोफिल होता है ग्रीन पिगमेंट जो कि लीव्स में होता है। ये जो ग्रीन कलर आता है आपकी लीव्स में, ये क्लोरोफिल की वजह से ही आता है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? ये एब्जॉर्ब करती है एनर्जी को और सप्लाई करती है इसी एनर्जी को टू द प्लांट, जिससे वो अपना खुद का खाना बना सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि प्रेजेंट होता है लीव्स में। ये एब्जॉर्ब करती है एनर्जी और उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है एनर्जी फ्रॉम द सन। सन से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है
और उसी एब्जॉर्ब वाली एनर्जी को वो सप्लाई कर देती है, दे देती है प्लांट को टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसका नाम है पैरासाइट्स एंड सेप्रोफाइट्स। क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो प्लांट होते हैं जो किसी और ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं, ऊपर रहते हैं या अंदर रहते हैं, और वहां से वो खाना भी लेते हैं। वो प्लांट जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं या अंदर रहते हैं और उसी से ही वो खाना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है कस्कटा, जिसको हम हिंदी में अमरबेल भी बोलते हैं। और सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि अपना खाना डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए ग्रीन कलर होना बहुत ज़रूरी है, और वो ग्रीन कलर क्लोरोफिल से आता है। अगर ये प्लांट नॉन ग्रीन है, इसका मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल का प्रेजेंस है ही नहीं, और क्लोरोफिल का प्रेजेंस नहीं है, इसका मतलब दे कांट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट नहीं कर सकते। तो सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि अपना खाना ऑब्टेन्ड करते हैं, लेते हैं कहाँ से? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे मशरूम्स। अब यहाँ पे है एक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? वो ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द इंसेक्ट्स। ये लोग इंसेक्ट्स को खाते हैं। जैसे कि बात करते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप की, बात करते हैं पिचर प्लांट की। ये लोग, आप यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये ऐसे ही अपना मुंह खुला रखते हैं। यहाँ पे कोई सा भी एक इंसेक्ट आ जाता है तो ये लोग क्या करते हैं? अपना मुंह फटाफट बंद कर लेते हैं। ये लोग अपना न्यूट्रिशन उस इंसेक्ट से लेते हैं, हाउस फ्लाई से लेते हैं, जो भी इंसेक्ट छोटे छोटे होते हैं उससे लेते हैं ये लोग अपना न्यूट्रिशन। करते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स की। सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं? वो प्लांट जो, ये बेसिकली दो प्लांट्स होते हैं जो कि अलग अलग स्पीशीज से होते हैं। सपोज दो प्लांट है और ये अलग अलग स्पीशीज है, दो अलग अलग प्लांट्स है, दोनों की स्पीशीज अलग अलग है, और ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं खाने को ऑब्टेन करने के लिए, क्योंकि हर प्लांट को खाना चाहिए होता है। तो ऐसे प्लांट्स जो कि फ्रॉम अलग अलग स्पीशीज से होते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं खाने को ऑब्टेन करने के लिए, इसको सिम्बायोसिस बोला जाता है। और ऐसे प्लांट्स को सिम्बायोटिक प्लांट्स बोला जाता है। और ये दोनों प्लांट जो बीच में रिलेशनशिप शेयर करते हैं, इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो प्लांट होते हैं उनको सिम्बायोटिक प्लांट्स बोला जाता है। जो सिम्बायोटिक प्लांट्स होते हैं वो आपस में जो रिलेशनशिप को शेयर करते हैं उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोला जाता है। आई होप आपको इतने टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। एक टॉपिक रह जाएगा इसी चैप्टर में जिसका नाम है सेल, वो अगले पार्ट में आएगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का।